बेटा जो सेकंड चैप्टर है क्लियरिंग द स्काई बेटे, उसमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पे नशा ना लगा दिए। आपको बेटे ये मेंशन कर दिया गया है कि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन से आने हैं, और बेटे उसकी ट्रांसलेशन हमने मुकम्मल कर दिया है। तो प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा ताकि बेटे आपको फ़ायदा हो, ताकि फ्यूचर में आप अच्छे नंबर आएंगे तो इंशाल्लाह आप भी हमें जो है मोहब्बत से याद करेंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़। लेसन नंबर 2, क्लियरिंग इन द स्काई। बेटे क्लियरिंग का मतलब होता है साफ किया हुआ। इन द स्काई आसमान में, यानी बेटे इसका तर्जुमा ये बन जाएगा फलक को छूता हुआ साफ किया हुआ जमीन का एक टुकड़ा। ये कर लें आप। वैसे इसका तर्जुमा ये बनता है, जो आप किताबी भी अगर करना चाहें तो वो बनता है क्लियरिंग इन द स्काई, यानी कि फलक को छूता हुआ साफ किया हुआ कताए अराजी। बेटे इसका जो आपको पता है मुसन्नफ है वो है जैसी स्टुअर्ट। दिस इज द वे जैस, दिस इज द वे जैस, यही वो रास्ता है जैस। सेड माय फादर, मेरे बाप ने कहा, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ या असा के साथ या सोटे के साथ, अक्रॉस के पार की तरफ, द डीप गहरी, वैली वादी की, बिलो अस जो हमसे नीचे थी, यही वो रास्ता है। दिस इज द वे जैस, यही वो रास्ता है जैस। सेड माय फादर पॉइंटिंग विद हिज केन, वालिद साहब में छड़ी के साथ इशारा करते हुए, द डीप वैली बिलो अस, उस वादी की तरफ जो हमारे नीचे थी, यही वो रास्ता है जैस। मेरे वालिद साहब ने कहा, उन्होंने अपनी छड़ी के साथ इशारा करते हुए हमारे नीचे वादी की तरफ इशारा किया। तर्जुमा आपको बेटे मैंने पहले भी दो तोड़ के पढ़ा दिया, अब आगे चलते हैं। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं वांट चाहता हूं, टू शो दिखाना, यू आपको, समथिंग कुछ ऐसा, यू हैव नॉट सीन जो आपने नहीं देखा होगा, फॉर मैनी ईयर्स काफी सालों से। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इज नॉट इट टू हॉट फॉर यू, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही, टू डू मच वॉकिंग, ज्यादा चलकर, क्या आपको इतना दूर चलने में या चढ़ाई करने में, चलने में गर्मी महसूस नहीं होगी, या आपको गर्मी तो नहीं लग रही। आई वाइप्ड, मैंने पूछा, द स्ट्रीम्स, रात को, ऑफ स्वीट, पसीने के, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम, के वो दूर रखे ताकि रख सकूं, फ्रॉम से, स्टिंगिंग, चुभने से, माई आईज, मेरी आंखों में। आई वाइप्ड द स्ट्रीम्स ऑफ स्वीट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से पसीने के जरात पूछे, टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, ताकि वो मेरी आंखों में जलन पैदा ना करे। मैंने अपने चेहरे से पसीने का जरात पैदा झारे या पूछे ताकि वो मेरी आंखों में जलन पैदा ना करे। आई डिड नॉट वांट टू गो, आई डिड नॉट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता था, विद हिम, उनके साथ। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश वॉकिंग अ हाफ माइल, अभी मैंने आधा मील ही चला था, अभी मैं आधा मील ही चला था। आई हैड जस्ट, मैं अभी, फिनिश्ड, चला ही था, वॉकिंग, आई हैव फिनिश्ड, मैंने खत्म किया था, वॉकिंग, चलना, हाफ माइल, आधा मील, अभी मैं आधा मील ही चला था, अप हिल, ऊपर की तरफ, फ्रॉम माई होम, अपने घर से, टू हिज, उसके घर तक। मैं भूल गया बेटे मैंने कहां पर पढ़ाना था, ये देखिए, ये बेटे आ गया, मैं भूल गया था, थोड़ा सा ध्यान कर। आई हैड कैरीड अ बास्केट, मैंने एक टोकरी उठा रखी थी, ऑफ डिशेस, प्लेटों की, टू मॉम, जो मैंने अपनी माँ को देनी थी, मैंने अपनी माँ को देने के लिए एक प्लेटों की टोकरी उठा रखी थी। देयर वर टू स्लिप्स, देयर वर टू स्लिप्स, दो फिसलन थी, इन द रोड, सड़क पर, एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, मैं अपनी कार भी चला नहीं सकता था। जी बेटे, देयर वर टू स्लिप्स, दो जगह पर फिसलन थी, इन द रोड, सड़क पर, एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। दो सड़क पर, दो जगह पर फिसलन होने की वजह से मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वॉज, कि कितनी शदीद गर्मी पड़ रही थी। इट वॉज 97 इन द शेड, ये गर्मी तकरीबन 90 दर्जे साए की थी, यानी साए में 90 दर्जे गर्मी थी। दर्जा हरारत 97 था, यानी कि गर्मी का दर्जा हरारत 97 था। आई न्यू, मैं जानता था, डैड के, फ्रॉम जनवरी, जनवरी से लेकर, अनटिल अप्रैल, अप्रैल तक, माई फादर, मेरे वालिद साहब, हैड गॉन, जा चुके थे, टू 8 डिफरेंट
मुख्तलिफ 8 डॉक्टरों के पास। आई न्यू, मैं जानता था, डैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मेरे वाले साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वाले साहब तकरीबन मुख्तलिफ 8 डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स, उनमें से एक डॉक्टरों ने, वन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टरों में से, हैड टोल्ड हिम, किसी ने उनको बताया था, नॉट टू वॉक, के ना चले, द लेंथ ज्यादा, अ सिटी ब्लॉक, एक ब्लॉक से ज्यादा। उनमें से वन ऑफ द डॉक्टर हैड टोल्ड हिम टू वॉक द लेंथ ऑफ द सिटी ब्लॉक, उनमें से किसी एक डॉक्टर ने उनको ज्यादा चलने से, एक ब्लॉक से ज्यादा चलने से मना किया था। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी, उसने मेरे वालिद से कहा था कि वो टैक्सी ले ले, टू टेक हिम होम, उनको घर जाने के लिए। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे वालिद को फरमाया या कहा, टू गेट अ टैक्सी, कि मैं टैक्सी ले लूं, टू टेक हिम होम, उनको घर ले जाए। ही टोल्ड माई फादर, मेरे वालिद साहब ने उनको बताया, टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, कि वो उन चले। ही टोल्ड माई फादर, दोबारा पढ़ रहा हूं बेटे समझाने के लिए। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी, उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि मैं कार ले लूं, टू टेक हिम होम, घर जाने के लिए। उसने मेरे वालिद साहब से कहा कि घर जाने के लिए मैं कार ले लूं, टैक्सी ले लूं, ठीक है जी। बट माई फादर वॉकड होम, मेरे वालिद साहब चल कर गए घर, मेरे वालिद साहब घर चल के गए, 5 माइल्स, 5 किलोमीटर, अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ों की तरफ, एंड टोल्ड मॉम, और वालदा को बताया, व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था। माई फादर, बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे वालिद साहब 5 मील पहाड़ों की तरफ चलकर गए, एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और वालदा को वो सब कुछ बताया जो डॉक्टर ने उनको कहा था। 40 ईयर्स अगो, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम, एक डॉक्टर ने बिल्कुल उनको यही बात कही थी, थिंग, बात या चीज। 40 ईयर्स अगो अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, 40 साल पहले किसी डॉक्टर ने मेरे वालिद साहब को यही बात बताई थी। एंड ही लिव्ड, वो रहे, 2 डेज, बनाने के लिए, पैदा करने के लिए, आ फैमिली, कुंबा, खानदान, और 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों का। एंड ही हैड लिव्ड 2 डेज आ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, वो 5 बच्चों का कुंबा बनाने के लिए जिंदा रहे। ही हैड डन एज मच हार्ड, उन्होंने ऐसा किया चाहे कितना ही सख्त काम था, वर्क, काम, इन दोज ईयर्स, उन सालों में, एज एनी मैन, जो कोई शख्स करता है। उन्होंने उतनी ही सख्त मेहनत की उन सालों में जितनी कोई आम शख्स जिंदा रहने के लिए करता है। उन्होंने उतनी ही मेहनत की, उन्होंने उतनी ही मेहनत की, उन्होंने, बेटे फिर सुनते, ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क दोज ईयर एज मैनी, उन्होंने उतनी ही मेहनत की जितनी कि कोई शख्स जिंदा रहने के लिए करता है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था अब। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम, मैं उनके आगे अब एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, जब वो अपना दिमाग बना लेते थे, जब वो कोई काम करने का इरादा कर लेते थे, व्हेन, बेटे फिर सुन लीजिएगा, इट कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम, आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम, मैं उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, जब वो किसी काम करने का ठान लेते, व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब अपना ज़हन बना लेते, टू डू अ थिंग, कुछ करने का, व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब वो कोई काम करने का इरादा कर लेते, ही वुड डू इट, वो उसको करके रहते, इफ ही हैड टू क्रॉल, चाहे उनको रेंगना क्यों ना पड़ता। ही वुड डू इट, ही हैड टू क्रॉल, वो इसको कर गुजरते चाहे उनको इसके लिए रेंगना क्यों ना पड़े। ही डिड नॉट केयर, वो परवाह नहीं करते थे, इफ इट वाज, चाहे ये 97 इन द शेड, ये दर्जा राजस्थान में क्यों ना हो, और 16 बिलो जीरो, चाहे ये नुक्ता जमात से नीचे क्यों ना हो, 16 से नीचे क्यों ना हो। आई वाइप्ड, मैंने पूछा, मोर स्वीट, ज्यादा पसीना, और पसीना, फ्रॉम माई फेस, मेरे चेहरे से, एज आई फॉलोड हिम डाउन, जैसे ही मैं उनकी पैरवी करता गया, द लिटिल पाथ, नीचे की तरफ, बिटवीन द पाचर, चरागा के दरमियान या सब्जादार के दरमियान, एंड द मेडो, सब्जादार की तरफ। आई वाइप्ड मोर स्वीट फ्रॉम माई फेस एज आई फॉलोड हिम, मैं जैसे उनके पीछे चल रहा था मैंने अपना पसीना पूछा, द लिटिल पाथ बिटवीन द पाचर एंड द मेडो, उस रास्ते की तरफ जो चरागा और सब्जादार की तरफ जा रहा था। सडनली, अचानक ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एट द एज, किनारे पर, ऑफ द मेडो, सब्जादार के। टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपनी जेब से चाकू निकाला,
फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, सॉरी तर्जमा मैंने पहले कर दिया है। हिज पॉकेट नाइफ, अपनी जेब से चाकू निकाला। फ्रॉम हिज पॉकेट, ये बाहर देखे देखे पॉकेट नाइफ का मतलब है जेब वाला चाकू। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, हालांकि ये ना भी लिखता ना फ्रॉम हिज पॉकेट तो कोई मसला नहीं था, सब ये कहते हैं पॉकेट नाइफ। पॉकेट नाइफ का मतलब है जेब से निकालना, लेकिन चले कोई बात। अचानक वो रुक गया और उसने अपनी जेब से, वो अचानक सब्जादार के किनारे पर रुक गया और उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया। एंड कट अ विस्प, और उसने एक गुत्था या मुट्ठा काट लिया ऑफ अल्फला, अल्फला का। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उसने उसको सूरज और अपने दरमियान रख लिया, उस पत्ते को सूरज और अपने दरमियान रख लिया ताकि सूरज की किरणें उसमें से नजर आए। जी बेटे, अब इसका तर्जमा करेंगे। अब इसका तर्जमा आपको पता है बेटे क्या बनेगा, जारी बात है। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द meadow, took his pocket knife from his pocket and cut a wisp of alfala। वो अचानक सब्जा झाड़ के किनारे पर रुका, अपनी जेब से अपना जेबी चाकू निकाला और फुसफुसा या अलसरन का एक मुट्ठा काट लिया। ठीक है बेटे, आगे बेटे चलते हैं। उसके बाद ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उसने इसको अपने और सूरज के दरमियान आर बना लिया। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। लुक एट दिस, इसकी तरफ देखो। जैस जैस, ही ब्रैग्ड, उसने शेखी बगारी या फखरी अंदाज से कहा। डिड यू एवर सी बेटर अल्फला, क्या आप में इससे बेहतर। डिड यू सी, क्या आपने देखा। डिड यू एवर, क्या आपने कभी सी देखा, बेटर बेहतर, अल्फला फुसफुसा, ग्रो उगता हुआ, आउट बाहर, ऑफ द अर्थ जमीन के। डिड यू एवर सी द बेटर अल्फला, छोटे रेतले दरियाओं में, बॉटम तहों में, छोटे रेतले दरियाओं की तहों में भी। वो कहता है इससे बेहतर घास मैंने कभी नहीं देखी, उससे बेहतर फुसफुसा मैंने लिटिल सैंडी, दरिया के नशीबी इलाकों में भी नहीं देखी। इससे बेहतर फुसफुसा मैंने दरिया के नशीबी इलाकों की तहों में भी नहीं देखी। व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, जब मैंने ये छोटा फार्म खरीदा था। व्हेन, जब, आई बॉट, मैंने खरीदा, लिटिल फार्म, एक छोटा टुकड़ा ज़मीन का। ठीक है जी। एवरीबॉडी, हर किसी ने, अराउंड, मेरे इर्द गिर्द, हेयर, यहाँ, सेड, कहा, आईड एंड अप, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, विद माई फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ, एट द कंट्री पुअर, इस फार्म, इस गरीब और खस्ता हाल फार्म में, इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ पे रहायश इख्तियार की तो। ही ब्रैग्ड, उसने सीखी, उन्होंने सीखी बिगारी, अगेन, दोबारा, या फखरी अंदाज से दोबारा कहा। ठीक है बेटे, वो कहता है कि जी जब मैंने ये छोटा सा फार्म खरीदा तो यहाँ गिरदुरनुमा में हर एक ने कहा कि अगर मैंने इस अबतर के नकारा दही फार्म को जरिया माश बनाया तो मैं अपने कुंबे का तमाम खात्मा कर बैठूंगा। उसने दोबारा फखरी अंदाज से कहा। ठीक है बेटे, इट टुक मी 30 ईयर्स टू इम्प्रूव दिस ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स, मुझे 40 साल लगे। इट टुक मी, मुझे 40 साल लगे। इट टुक मी 30 ईयर्स, सॉरी, मुझे 30 साल लगे टू इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए, दीज ओल्ड वॉर्न, खस्ता, एकड़ ज़मीन को, टू मेक देम डू दिस, कि वो इस काबिल हो जाए। ठीक है बेटे, ऐसा करने के लिए, उन पुराने हाल एकरों को ये पैदावार देने के लिए, काबिल बनाने के लिए, सरमाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। ठीक है बेटे, फिर सुन लें। उन पुराने खस्ता हाल एकरों को ये पैदावार देने के लिए और इस काबिल बनाने के लिए, संवारने के लिए मुझे 30 साल लगे। कितने लगे? 30 साल। ठीक है जी, 30 साल लगे मुझे उन पुराने खस्ता हाल एकरों को बेहतर बनाने के लिए और सरखेज बनाने के लिए तकरीबन 30 साल लगे। आई लाइक दीज वुड्स, मैं इन जंगलों को पसंद करता हूँ या इन बूटियों को पसंद करता हूँ। जैस माई फादर सैड, मेरे वाले साहब ने कहा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जैस, मैं इन जंगलात का असीर शुदाई हूँ, मेरे अब्बा जान ने कहा। ठीक है जी। रिमेंबर, याद है, याद करो। व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, हम यहाँ आया करते थे। टू हंट फॉर स्क्वायरल, गिलहरियों का शिकार करने। क्या तुम्हें याद है जब हम फॉक्स, गिलहरियों का शिकार करने यहाँ आया करते थे। ठीक है जी। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनेथ दीज हिकोरिस एंड स्क्वायरल्स थ्रू ग्रीन हिकोरिस शेल्स। रिमेंबर, याद करो। व्हेन, जब, वी सैट बीनीथ, हम नीचे बैठते थे, दीज, इनके, हिकोरीज, हक्योरी, दरख्तों के, एंड द स्क्वायरल्स, और जो गिलहरियाँ हैं, थ्रू, फेंकती थी,
ग्रीन हिकोरी शेल्स, सब्ज हिकोरियों के फल के जो खोल होते हैं, डाउन नीचे एट अस हमारे ऊपर। जब हम फॉक्स गिलहरियों का शिकार करते यहाँ आया करते थे, क्या तुम्हें याद है जब हम इन हिकारियों गिरीदार मेवा के नीचे बैठते थे और गिलहरियाँ नीचे हम पर हिकौड़ी की कच्ची फलियाँ फेंका करती थी। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। द मॉर्निंग विंड, सुबह की आवाज़ चलती जस्ट ऐसे एट द ब्रेक ऑफ द डे, जैसे कि दिन की शुरुआत होती है या सैरी होती है। इन अगस्त में वाज सो गुड फॉर टू ब्रीथ, जो कि बड़ी सांस लेने के लिए बड़ी बेहतर होती थी। अब बेटे इसका तर्जमा करते हैं मुकम्मल। तो जारी बात है इसका तर्जमा बन जाएगा, माह अगस्त में सवेरे सवेरे नसीम शहर में हवा खोरी कितनी पुरकैफ और पुरलुत्फ होती थी। ठीक है जी, फिर सुन लें। The morning wind just at the break of the day in August was so good to breathe। ये क्या लफ्ज़ है बेटे? ब्रीद। वो कहता है माह अगस्त में सवेरे सवेरे नसीम शहर में हवा खोरी कितनी पुरकैफ और लुत्फ़ होती थी। आगे बेटे चलेंगे। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाते थे, पक जाते थे। एंड दे रसल्ड, और वो भागते थे, सर्कल करते थे, गुतेरे बनाते थे, घूमते थे। द बिग लीव्स, बड़े पत्तों के ऊपर, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों के। एंड दे फेल, और वो गिराते थे, लाइक येलो, वो गिरते थे येलो। ठीक है जी, मेरा ख्याल है यहाँ से मैं थोड़ा बेटे छोड़ गया हूँ, सॉरी ये गलत कर गया हूँ। यहाँ आना था अक्टूबर में। एंड इन अक्टूबर में वैन, जब द रैबिट्स वर राइप, खरगोश जवान हो जाते थे। एंड द फ्रोस्ट, ये लफ्ज़ था बेटे, वो नीचे लग गया। द फ्रोस्ट हैड कम एंड ही कोरी, और जो नगहानी ऊपर से गिरते थे वो खोल, लीज पत्ते हैड टर्न्ड, हो जाते थे येलो पीले। एंड, और जब वैन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, जब अक्टूबर की हवा चलती। दे रसल्ड, वो सरसराहट पैदा करती। द बिग लीव्स, बड़े पत्तों की। फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से। एंड दे फेल, वो गिरते, लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, पीले बारिश के पत्तों की तरह। टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। मैं उन दोनों को नहीं भुला सकता। और अक्टूबर में जब खरगोश बाहर शबाब में मस्त होते, कोहर छा जाती हो और हिकारी के पत्ते पीले पड़ जाते, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती तो उनकी छेर से दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते सरसराते और ज़मीन पर पीली बारिश के कतरों की तरह गिरते। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। रिमेंबर, याद करो। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए। विद हिज प्ले ब्लू आइज, अपनी बूढ़ी आंखों के साथ, नीली आंखों के साथ। ठीक है बेटे, फिर सुन ले। रिमेंबर, ही सेड लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज, वो अपनी हल्की नीली आंखों से मुझे तकते हुए कहता है, हाउ योर हैंड्स, हाउ अवर हाउंड्स, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट वुड मेक, बना देते थे। द रैबिट सर्कल, खरगोशों के गिर्द दायरा। ठीक है बेटे, वो कहता है याद करो किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स और स्काउट खरगोशों के गिर्द क्या करते थे बेटे, दायरा बना देते थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दीज वर गुड डेज, ये अच्छे दिन थे। दीज वर गुड डेज, वो अच्छे दिन थे। ठीक है बेटे जी, दीज वर गुड डेज, वो अच्छे दिन थे। जैस डैट्स वाई, इसीलिए आई रिमेंबर, मैं याद करता हूँ, दिस माउंटेन, इस पहाड़ को। इज दैट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड, यही वो जगह है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे, मैंने पूछा। नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा। एज ही बिगेन टू क्लाइम, जैसे वो चढ़ने लगे। द सेकंड ब्लफ, दूसरी चट्टान की तरफ या पहाड़ी की तरफ। ठीक है। डैड, जो कि लिफ्टेड अब्रप्टली, बे रास्ता, यखलख्त कह लें, यख्तलख्त यानी कि फौरी। फ्रॉम द फ्लैट फॉरवर्ड टूवर्ड द स्काई, जो कि चिपटी थी आसमान की तरफ। ठीक है बेटे, अब इसका तर्जुमा करते हैं।
ओ नो नो ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइम, जैसे वो चल रहे थे सेकंड ब्लफ, दूसरी चट्टान की तरफ, डैड के लिफ्टेड जो झुकी हुई थी, अब्रप्टली, नीचे की तरफ, फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड द स्काई, जैसे कि आसमान के साथ लगी हो। अब बेटे इसका तर्जुमा करते हैं। ओ नहीं नहीं, जैसे ही उसने कहा, जैसे ही उसने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया जो हमवार ज़मीन से यकलक सीधी आसमान की तरफ उठी हुई थी। जी। द पाइन्स ऑन टॉप, सनोबर के दरख्त ऊपर की जानब, ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की तरफ, अबव, ऊपर की तरफ, अस, हम पर, लुक्ड, नजर आ रहे थे, इफ द फिंगर, जैसे कि उंगलियां, ऑफ देयर लॉन्ग बॉग्स, जैसे उसकी लंबी शाखें, वर फोल्डिंग, फैली हुई हों, द सब्सटेंस, सतह पर, ऑफ वाइट क्लाउड, सफ़ेद आसमान की तरफ। यानी बेटे वो कहता है हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर सरोवर के दरख्त ऐसे दिखाई देते थे जैसा कि उनकी लंबे टहनियों की डालियां किसी सफ़ेद बदली से अटकलियां कर रही। फिर सुन ले। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस लुक्ड एज इफ दे फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बॉग्स वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड। वो कहता है कि पहाड़ की चोटी पर, हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त ऐसे दिखाई देते थे जैसा कि उनके लंबे टहनों की डालियां किसी सफ़ेद बदली से अटकलियां कर रही। जी बेटे आगे चलते हैं। वट एवर, जो कुछ भी हो, माई फादर, मेरे वालिद साहब, वांटेड, चाहते थे, मी टू सी, कि मैं देखूं, वाज ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, के ऊपर वाला सबसे ऊंचा हिस्सा, ऑफ माई फार्म, मेरे फार्म का। बेटे यानी कि वो कहता है अब्बा जान जो कुछ मुझे दिखाना चाहते थे वो मेरे फार्म की सबसे ऊंची जगह की चोटी पर था। अब्बा जान जो मुझे दिखाना चाहते थे वो मेरे फार्म की सबसे ऊंची चोटी पर था। जी आगे चलते हैं। एंड विद एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या लफ्ज़ है बेटे ये, एक्सपेक्टेशन के अलावा, ठीक है जी, ऑफ द लास्ट, आखिरी, 3 सालों से, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट, मैं यहाँ आता रहा था इस जगह पे, मैनी टाइम, कई दफ़ा। ठीक है बेटे, वो कहता है 3 सालों के अलावा मैं इधर कई बार 3 सालों में आ चुका हूँ। यानी कि वो कह रहा है पिछले 3 सालों के अलावा मैं इस मुकाम पर 12 आ चुका हूँ। ठीक है जी, वो कहता है, फिर सुन ले, वो कहता है बेटे पिछले 3 सालों के अलावा मैं इस मुकाम पर 12 आ चुका हूँ। यानी कि 3 साल नहीं आया, उससे पहले मैं बड़ी बार आया हूँ। ठीक है बेटे आगे चले। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने कोई आम चीज़ नहीं देखी, अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगड लैंड, इस बंजर ज़मीन पर मैंने कभी भी कोई आम चीज़ उगते हुए नहीं देखी थी। ठीक है जी, वो फिर क्या कहता है बेटे, वो कहता है इस ना हमवार ज़मीन के ऊंचे मुकाम पर मैंने कोई गैर मामूली चीज़ ना देखी थी। ठीक है जी, फिर सुन ले, इस ना हमवार ज़मीन के ऊंचे मुकाम पर मैंने कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती देखी है। अ फ्यू रॉक, कुछ चट्टानें, क्लिफ्स, ढहलवाने, एंड मैनी शिपीशीज, और बहुत सी बनी हुई अनवा इकसाम, ऑफ हार्ड, सख्त, एंड सॉफ्ट, नरम, वुड ट्रीज, दरख्त और जंगल, या लकड़ियाँ भी कह सकते हैं आप। ठीक है बेटे, वो कहता है यहाँ मैंने कई जंगलों, फूलों की रनाई खूबसूरती, चंद पथरीली उमूदी चट्टानें और सख्त और नरम लकड़ी के दरख्तों की कई शाम देखी थी। ठीक है जी, फिर सुन ले। आई हैड सीन ब्यूटी ऑफ मैनी फॉल फ्लावर्स, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, एंड मैनी शिपसेस ऑफ हार्ड एंड सो सॉफ्ट वुड ट्रीज। वो कहता है कि जी मैंने जंगलों में फूलों की रनाई खूबसूरती, पथरीली चट्टानें और मुद्दी चट्टानें और सख्त और नम लकड़ियों के दरख्तों की अकसाम देखी थी। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट, आप सीधा रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं, आप अपना पॉइंट ऊपर की जानब। वो कहता है कि जी आपने इस जगह पर पहुंचने के लिए बिल्कुल अमूदी रास्ता क्यों लिया है। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आपने इस जगह पर पहुंचने के लिए बिल्कुल अमूदी रास्ता क्यों लिया है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा,
लुक एट दीज अदर पाथ्स, इन दूसरे रास्तों की तरफ देखो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर दे डूइंग हियर, ये रास्ते यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा इन दूसरे रास्तों को देखो, ये यहाँ किस लिए मौजूद है। ठीक है जी। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज के फासलों पर सेवरल पास कई रास्ते थे। लेफ्ट पड़े हुए थे द मेन पाथ, मरकजी रास्ते की तरफ, एंड सर्कल्ड और राउंड गिर्द दायरा लगा हुआ था द स्लोप ढलवानों का। ग्रेजुअली आस्ता आस्ता क्लाइंबिंग चढ़ते हुए द माउंटेन, पहाड़ों की तरफ। यानी कि बेटे वो कहता है चंद गज के फासले के अंदर इस बड़े रास्ते से कई पगडंडियां निकलती थी जो ढलवान के गिर्द घूमती बदतरीज पहाड़ी पर चलती थी। फिर सुन ले, चंद गज के फासले पर इसके अंदर बड़े बड़े रास्ते थे या छोटी पगडंडियां थी जो ढलवान के गिर्द घूमती और पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता दिखा रही थी। ऑल पार्ट्स गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते एक ही जगह पे जाते थे। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। तमाम पगडंडियां एक ही जगह पे जाती हैं, उन्होंने जवाब दिया। देन वाई डू यू टेक द स्टीप पाथ, स्टीप 1। ठीक है जी। फिर वो कहता है मैंने वजाहत की कि फिर आपने इतना अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया। देन वाई डू यू टेक द स्टीप पाथ, आपने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई विल एक्सप्लेन लेटर, आई शैल एक्सप्लेन लेटर या आई वुड एक्सप्लेन लेटर, मैं बाद में वजाहत करूंगा। ही स्पोक, वो बोले, विद हाफ ब्रीथ, अध मरी सांस के साथ या फूटी हुई सांस के साथ। उसने हालते हुए कहा मैं इसकी वजाहत बाद में करूंगा। ठीक है बेटे। ही रेस्टेड अ मिनट, उन्होंने थोड़ी सी देर, 1 मिनट के लिए जो है वो रेस्ट की, यानी कि बेटे सुकून किया, ताज़ा दम हुए। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकंड विंड, उन्होंने दोबारा सांस लेने के लिए जो है 1 मिनट के लिए ताज़ा दम हुए। वाइल, जबकि आई मैनेज्ड, मैं खड़ा रहा या मैंने मैनेज किया, सहारा लिया। टू द स्टैंड, करीबी, ऑन द पाथ, रास्ते पर, बाय द होल्डिंग, थामते हुए, टू अ लिटिल सैपलिंग, एक छोटे से दरख्त को, सनोबर के। ठीक है जी। उन्होंने ताज़ा दम होने के लिए एक लम्हा सस्ताने लगे और बैठ गए, जबकि मैं एक छोटे से नन्हे शजर को थाम कर रास्ते पर खड़ा रहने में कामयाब रहा। ठीक है जी। He rested a minute to catch his second wind while I managed to stand on the path by holding to a little sapling. ताज़ा होने के लिए वो एक लम्हा सस्ताने बैठ गया, जबकि मैं एक छोटा सा नन्हा ताज़ा दम होने के लिए शजर को थामे रास्ते पर खड़ा रहा। Because it was too steep, ये बहुत अमूदी रास्ता था, for my feet, मेरे पैरों के लिए, to hold, थामे रहना, unless, यहाँ तक कि आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, मैं खुद को कायम रख सकता। मैं एक छोटे से नन्हे को अपना, क्योंकि रास्ता इतना नमूदी था कि मेरे लिए पाँव वहाँ टिके नहीं रह सकते जब तक कि मैं अपने आप को संभालने के लिए कोई सहारा ना लेता। ठीक है बेटे। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, फिर मेरे वाले साहब ने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। फिर सुन ले बेटे, वो कहता है फिर मेरे अब्बा जान ने छड़ी का सहारा लेते हुए दोबारा धीरे धीरे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। ठीक है जी। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली, तब मेरे वाले साहब ने चलना शुरू कर दिया आस्ता आस्ता अप द पाथ अगेन, दोबारा ऊपर की तरफ। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ। फिर मेरे वाले साहब अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए ऊपर अमूदन पहाड़ी की तरफ चलने लगे। आई फॉरवर्ड एट हिज हील, मैं उनके पीछे चलता गया। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम पर, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, फोक्स स्क्वायरल अक्रॉस, एक फोक्स गैलरी गुजरी। द पाथ, रास्ते से, एंड रेन, भाग गई। अप हिकड़ी थी, हिकड़ी दरख्त की तरफ। वो कहता है मैं इनके पीछे हो लिया। अब्बा जान सिर्फ चंद कदम आगे ही गए थे कि एक फॉक्स गैलरी ने रास्ता काटा और दौड़ती हुई हिकड़ी दरख्त पर चढ़ गई। ठीक है जी। सी डैड, देखो जैस, वो जैस, ही शाउटेड, उन्होंने शोर किया। यस, हाँ, आई डिड, मैंने देखा। आई आंसर्ड, उन्होंने पूछा। सी दैट, जैस, क्या आपने जैस देखा। ही शाउटेड, उन्होंने वो चिल्लाए। यस आई डिड, मैंने देखा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग बैक समथिंग टू मी, ये मुझे कुछ याद दिलाता है। ही सैड, उन्होंने कहा कि ये मुझे कुछ याद दिलाता है, यानी गिलहरी। ब्रिंग्स बैक द डे ओल्ड डेज, पुराने दिनों की याद दिलाता है। टू सी अ फोक्स स्क्वायरल, एक गिलहरी को देखना। बट हिज वॉन्ट ब्रिंग बैक, ये वापस नहीं ला सकता।
एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, कि जितना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मुझे वो उतना कुछ याद नहीं दिलाता जो कि आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं उनके अपना वो कहता है बेटे जी हाँ मैंने देख लिया, ये मुझे कुछ याद दिलाती है। उसने कहा किस फॉक्स गैलरी के देखने के लिए बीते याद दिल याद लाती है, मगर मुझे इतना याद नहीं दिलाती जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। आगे चले। माई क्रस्टी मेरा तजस्सुस वाज अरोज्ड, बढ़ता गया। आई थॉट मैंने सोचा, ही हैव फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कि उन्होंने कोई जंगली घास मिली है हमको, और एन अनफैमिलियर हर्ब, एक जानी मानी या पहचानी, ठीक है जी, हर्ब यानी कह लें कि आप घास, और न्यू काइंड ऑफ ट्री, नई किस्म का दरख्त। मेरा जैसे बढ़ गया, मेरा ख्याल था ऐसे कोई जंगली घास या कोई नोखी जड़ी बूटी या कोई नई किस्म का दरख्त मिल गया है। फोर आई रिमेंबर्ड, फिर मुझे याद आया, द टाइम ही हैड फाउंड आ कॉफ़ी ट्री इन द आवर वुड्स, कि उसको एक जंगलों में हमारे काफ़ी का दरख्त मिला था, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था जब इसे हमारे जंगल में काफ़ी का दरख्त मिला था। इट इज़ एज फार एज आई नो, ये है जहाँ तक मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, हमारे शहर में उगने वाला यह सबसे अहम दरख्त था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे इलाके का उगा हुआ अपनी नूह का ये वाहद दरख्त था। ओनली ट्वाइस, सिर्फ 2 मरतबा, डिड माई फादर स्टॉप, मेरे वाले साहब रुके, टू वाइप, पूछने के लिए, द स्वीट पसीना, फ्रॉम हिज आइज, अपनी आंखों से, एज ही क्लाइम्ड, जब वो चढ़े, द सेकंड स्टीप, दूसरी अमूदी, ब्लफ, डरवान की तरफ, टूवर्ड की तरफ, द फिंगर्स, छूता हुआ, भरा हुआ शाखों वाला, ऑफ द पाइन्स, सनोबर की तरफ, सनोबर के दरख्तों का। ठीक है बेटे, वो कहता है दूसरी अमूदी चट्टान पर सनोबर की टहनियों की तरफ चढ़ते हुए मेरे अब्बा जान अपनी आंखों से पसीना पोंछते के लिए, फिर सुन ले बेटे, 2 बार रुके। ठीक है जी। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वीट, मेरे वाले साहब सिर्फ 2 मरतबा रुके पहुंचने के लिए स्वीट पसीना फ्रॉम हिज आई, अपनी आंखों से, एज ही क्लाइम द सेकंड स्टीप ब्लफ, जैसे वो दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ रहे थे, द फिंगर्स ऑफ पाइन्स, ठीक है जी, जो कि सनोबर की टहनियों की तरफ चढ़ने जा रहे थे। दूसरी अमूदी चट्टान पर सनोबर की टहनियों की तरफ चढ़ते हुए अब मेरे अब्बा जान अपनी आंखों से पसीना पहुंचने के लिए महज 2 मरतबा रुके। आगे चलते हैं। वी रीच्ड, हम पहुंच गए, द लाइमलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स whose branches reached toward the blue depth of the sky, और द, यानी कि वो कहता है जैसे ही, क्या कहता है बेटे वो, हम उन ऊंचे सीधे बगैर टहने वाले सरोवर के तनों तक पहुंचे जिनकी शाखें नीले आसमान की वस्तुओं की जानब उठी हुई थी, यह सफेद बादल अब छड़ चुका था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आई सा, मैंने देखा, अ क्लियरिंग, साफ किया हुआ, स्मॉल, एक छोटा सा क्लियरिंग, छोटा सा, ऑफ नोट, जो कि था मोर देन 3/4, 3-4 यानी कि 4 यार्ड का, ऑफ एन एकड़, एकड़ का, इन द हार्ट, दिल में, ऑफ इज वाइल्डनेस, इस जंगली जगह पर, राइड अब, ऑन द माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी पर। यानी कि बेटे वो कहता है यही वो जगह थी जहाँ पर, यानी कि आई साहब, मैंने देखा, क्लियरिंग, साफ किया हुआ, आसमान, छोटा सा, क्लियरिंग, साफ किया हुआ, और नॉट मोर देन 3 बेटे फिर दोबारा पढ़ने लगे। आई साहब, मैंने देखा, आई साहब, मैंने देखा। ठीक है जी। क्लियरिंग, साफ किया हुआ, स्मॉल क्लियरिंग, छोटा सा, और नॉट मोर देन 3/4, 3/4 ऑफ एन एकड़, एकड़ में, इन हार्ट के दरमियान में, इन हार्ट के दरमियान में। ठीक है बेटे, इन हार्ट के दरमियान में, ऑफ दिस विल्डरनेस, क्या लफ्ज है, विल्डरनेस, बियाबान, वीराना, राइट, बियाबान, वीराना, बियाबान का मतलब क्या होता है बेटे, वीराना। ठीक है जी, विल्डरनेस, बियाबान, राइट ना, ऑन, बिल्कुल इसी तरह, द माउंटेन टॉप, पहाड़ी पर। वो कहता है
बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर इस बियाबान के दरमियान मैंने एक साफ किया हुआ इलाका देखा, एक छोटा सा साफ किया हुआ खेत जो एक एकड़ की 3 चौड़ाई से ज़्यादा ना था। आगे बेटे, नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम उस खास चीज़ की तरफ आ रहे हो। ही सेड, उन्होंने कहा। एज ही पुश डाउन, जैसे वो नीचे उतरे, द टॉप वायर, तार को नीचे किया, सो द हार्ट ऑफ दिस टॉप वायर, तार को नीचे किया, सो ही कुड नॉट अक्रॉस द फेंस, कि वो बार को पार ना कर सके। ठीक है जी। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, ही सेड एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, सो ही कुड क्रॉस द फेंस। बेटा अब हम इस खास चीज़ की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने कहा, जब उन्होंने बार को बोर करने के लिए तार को नीचे किया। ठीक है जी। बेटा अब हम उस खास चीज़ की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने कहा, जब उन्होंने बार को बोर करने के लिए ऊपर वाले तार को नीचे किया, ऊपर वाले तार को नीचे किया। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू यू टू सी, यही वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, ये किसने किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर दिस लैंड, किसने ज़मीन को साफ किया? एंड फेंस इट, और यहाँ पे बाड़ लगाई। फेंस इट अगेंस्ट व्हाट, इसको बाड़ लगाई किसके मुखालिफ, किसके लिए? ये किसने बढ़ाया है? मैंने पूछा। ये ज़मीन किसने साफ की है और इसे बाड़ लगाई, किस चीज़ से रोकने के लिए ये बाड़ लगाई गई है? ठीक है बेटे। स्टे कैटल, मवेशियों को दूर रखने के लिए, मवेशियों को, स्ट्रे, सॉरी भटके हुए, स्ट्रे भटके हुए, और स्टे होता है रुकना। स्ट्रे कैटल, भटके हुए मवेशियों को, इफ़ दे एवर गेट, कि वो कभी आ जाए, ऑफ द पाचर, चरागाह में। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, मी कर्टली, तजस्सुस के साथ या फौरी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। भटके हुए मवेशियों के लिए इर्द गिर्द वो कभी चरागाह से भाग निकले, इसने मुझे रूखेपन से जवाब दिया। तो बेटे क्या हो जाएगा? रूखेपन से। ठीक है जी। कर्टली, रूखेपन से। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने ज़मीन साफ की, एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई। भटके वो मवेशियों के लिए, अगर वो कभी चरागाह से भाग निकले, इसने मुझे रूखेपन से जवाब दिया, मैंने ये ज़मीन साफ की और उसके गिर्द बाड़ लगाई। आगे बेटे, बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन, आप क्यों इस पहाड़ पे चढ़े? टॉप एंड डू दिस, और ऐसा किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, मगर तुम इसकी पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े और ये सब कुछ तुमने क्यों किया? अपने बाप से बच्चा पूछता है। लुक एट दिस फर्टाइल लैंड, इस जरखेजी ज़मीन पर देखो, एंड लैंड, ज़मीन पर, वही हैव इन द वैली, जो कि हमारी वादी में मौजूद है। जरखेज, ही लाफ्ड, वो हंसा, एज ही रीच्ड डाउन, जैसे वो नीचे पहुंचा, एंड पिक्ड अप, और उठा लिया, अ डबल हैंडफुल, दोनों हाथों से, ऑफ लीफ रूट, यानी कि लौम, मट्टी की, कचालू वाली मट्टी की बू। ठीक है जी, या उसकी गुठी कह ले। वो कहते हैं कि जी उसने दोनों हाथों की तरह फैलाकर गले सरे पत्तों वाली मिट्टी उठा ली। जारी बात है बेटे, आपको बताना चाहिए कि रूट, लोम का मतलब होता है गले सरे पत्ते, जबकि लोम का मतलब बेटे आपको पता है कचालू भी होता है। ठीक है, और उसे पोटैटो भी कह लेते हैं। बड़ा मज़ीद आगे चलते हैं। फर्टाइल, जरखेज, ही लाफ्ड एज ही रीच्ड डाउन एंड पिक्ड अप, और जैसे वो नीचे झुका उसने उठा लिया ऊपर, डबल हैंडफुल, दोनों हाथों को झुकते हुए, ऑफ लीड रूम, गले सारे पत्तों की मिली हुई। जरखेज, वो हंसा, वो जैसे ही वो झुका और उसने दोनों हाथों को दुआ मांगने की तरह फैलाकर गले सारे पत्तों वाली मिट्टी उठा ली। दिस इज द लैंड, यही ज़मीन है। सन, बेटा, दिस इज द लैंड सन, यही वो ज़मीन है बेटा। दिस इज इट, क्या ये ऐसी नहीं है? आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स, मैंने कोशिश की तमाम किस्मों के, ऑफ लैंड, ज़मीन की, मैंने तमाम किस्म की ज़मीन आजमाई है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ आई लैंड, मैंने तमाम किस्मों की ज़मीन आजमाई है, मैंने तमाम किस्मों की ज़मीन आजमाई है। देन ही स्मेल्ड, उन्होंने सूंघा, फिर उन्होंने सूंघा, द डर्ट, मट्टी को, फिर देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उसने मट्टी को सूंघा। ही विफ्ड, उसने
नथनों में लिया, एंड विफ्ड और नथनों में लिया, द स्मेल खुशबू को या सूंघा, उसने नथनों के साथ सूंघा, ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इस जंगली मिट्टी को, इनटू हिज नोस्ट्रिल्स अपने नथनों में, then he smelled the dirt, he whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils, फिर उसने मिट्टी को सूंघा, वो अपने नथों में इस जंगली मिट्टी को की बू सूंघता चला गया, फिर उसने इस मिट्टी को सूंघा, वो अपने नथनों में इस जंगली मिट्टी को सूंघता चला गया। इट्स प्लीजेंट या प्लीजेंट, प्लीजेंट पढ़ सकते हैं, प्लीजेंट भी पढ़ सकते हैं। इट्स प्लीजेंट टू टच टू, इसको छूना बिल्कुल तरोताज़ा है, ठीक है जी। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, जस्ट लाइक फ्रेश एयर, ताज़ा हवा की तरह, ही सेड उसने कहा, एज ही लेट द डर्ट, जैसे उसने मिट्टी को जाने दिया, रन छोड़ दिया, बिटवीन के दौरान से, हिज फिंगर्स अपनी उंगलियों से, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह जैसे ही उसने उसको अपनी उंगलों में से मिट्टी को खिसकाना शुरू किया। बिल्कुल ताज़ा हवा, उसने कहा जैसे ही मिट्टी अपनी उंगलियों के दरमियान से बहने के लिए छोड़ दी, उसने कहा जैसे ही मिट्टी अपने हाथों से बहने के लिए छोड़ दी। इट्स प्लीजेंट टू टच टू, इसको छूना बहुत तस्कीन बख्श है। ही एडिड, उसने मजीद कहा, just like fresh air, he said as he let the dirt run between his fingers, it pleasant to touch to, he added, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह उसने कहा, जैसे ही मिट्टी उसने अपनी उंगलियों के दरमियान से बहने के लिए नीचे छोड़ दी, इसे छूना भी तस्कीन बख्श है, उसने मजीद कहा। इट्स प्लीजेंट टू टच इट, इसे छूना भी तस्कीन बख्श है। ही एडिड, उसने मजीद कहा। आगे चलते हैं। बट डैड, लेकिन अब्बा जान, बट डैड, लेकिन अब्बा जान, आई सेड, मैंने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, आई नो व्हाट यू थिंक, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, योर मदर, तुम्हारी माँ, थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी ऐसा ही सोचती है। शी वंडर्स, वो हैरान होती है, वाई आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन, मैं इस पहाड़ी पे क्यों चला, टॉप ऊपर की तरफ, टू रेज, बढ़ाने के लिए, पैदा करने के लिए, माई पोटैटोस, मेरे टमाटर, याम्स, कचालू, एंड टमाटर्स, और टमाटर। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी माँ भी यही सोचती है। मैं हैरत है कि वो महव हालत में रहती है कि मैंने आलू रतालू और टमाटर उगाने के लिए यहाँ पहाड़ के ऊपर क्यों चढ़ाई की, ठीक है जी, या खेती बाड़ी क्यों की। आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए आपको पता है बेटा, मजीद हमें जो है वो इसको देखना पड़ेगा। तो अब बेटे वो कहता है कि बट, लेकिन, जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, बट जैस, लेकिन जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, वो सरगोशी करने ही वाले थे, एनीथिंग, कोई और चीज़, ग्रोन, उगी हुई, इन माई न्यू ग्राउंड, मेरी नई ज़मीन में, लाइक दिस, इसकी तरह, एज अ बेटर फ्लेवर, हैज़ अ बेटर फ्लेवर, एक अच्छा जायका रखती है। क्या रखती है? अच्छा जायका रखती है। इसने तकरीबन सरगोशी की, मगर कोई भी चीज़ जो इस तरह की नई ज़मीन पर उगाई जाए बेहतर जायका की हामिल होती है। उसने सरगोशी की, कोई भी चीज़ इस जायका की इस ज़मीन पे उगाई जाए वो एक बेहतर जायका रखती है। क्या कहता है बेटे में? वो कहता है कि ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड एनीथिंग ग्राउंड इन द न्यू ग्राउंड लाइक दिस एज अ बेटर फ्लेवर। ठीक है जी। वो कहता है मगर कोई भी चीज़ इस तरह की ज़मीन पर जो उगाई जाए बेहतर जायका रखती है। आगे चलते हैं। तो जारी बात है, आगे बयान शुरू करेंगे जी। वेट अनटिल माई टमाटोज आर राइप, इंतज़ार करो जब तक मेरे टमाटर पक नहीं जाते। यू विल नेवर टेस्ट, तुम्हें कभी नहीं चखे होंगे स्वीटर, मीठे टमाटोज, टमाटर इन योर लाइफ, आपकी पूरी ज़िंदगी में। रुक जाओ जब तक मेरा, इंतज़ार करो जब तक मेरे टमाटर पक नहीं जाते, और तुमने इससे ज़्यादा अच्छा जायके वाले टमाटर कभी खाए नहीं होंगे। इंतज़ार करो यहाँ तक कि मेरे टमाटर पक जाए, इनसे ज़्यादा शेरी टमाटर तुमने ज़िंदगी भर नहीं चखे होंगे। दे विल सून बी राइप, दे विल सून बी राइप, ये जल्दी पक जाएंगे।
आई सेड मैंने कहा, एज आई लुकड जैसे मैंने देखा, एट द डोजन दर्जन की तरफ, और मोर रोज और कितारें, और ज़्यादा कितारें, ऑफ टमाटोज टमाटरों की, ऑन द लोअर साइड निचली जामुन ऑफ द पैच टुकड़े के, दे विल बी राइट टू वो भी पक जाएंगे, वो भी जल्दी पक जाएंगे, एज आई सेड एज आई लुकड एट द डोजन ऑफ रोज, ठीक है जी, एज, फिर सुन लें, हम दोबारा पढ़ने लगे बेटे, आई सेड एज आई लुकड एट द डोजन और मोर रोज ऑफ टमाटर्स ऑन लोअर साइड ऑफ द पैच, तो तर्जमा होगा, फिर टमाटरों की बलाई तरफ रतालू की निसफ दर्जन कितारें थी, रतालू की बलाई सीमत शायद तीन दर्जने आलुओं की थी। जी बेटे आगे चलते हैं। I don't see the wheat in this patch. I don't see. I don't see क्या मतलब होता है बताएं भी आप बेटे। इसका मतलब ये है कि आई डोंट सी मैं नहीं देखता, मैंने नहीं देखे, मैंने नहीं देखे। आ वीड इन दिस लैंड, इन दिस पैच, इन दिस पैच। आई डोंट सी आ वीड, खुर्द घास बेटे क्या होती है, खुदरू घास यानी जो खुद ब खुद उग जाए, इन दिस पैच इस खेत में, इन दिस पैच इस खेत में। आई लाफ्ड मैं हंसा, वोन देख रो है क्या यहाँ नहीं उगती, क्या वो यहाँ नहीं उगती, मुझे इस खेत में कोई खुर्द घास नहीं दिखाई देती। मैंने हंसते हुए कहा क्या वो खुर्द घास यहाँ नहीं उगती जो फूस फूस की तरह खुद ही उग जाती है। आई वोंट लेट एम, मैंने उनको उगने ही नहीं दिया। ही सेड, उसने कहा, जब उसने अपने बाप से पूछा बूजी यहाँ पे घास नहीं उगती, तो उसके बाप ने कहा नहीं बेटे मैंने खुद ही उस बूटी को जो अपने आप उगती है खुद उगने नहीं दिया। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वेटिंग यू टू सी, अब वो यही वो चीज़ है जो तुम्हें मैं चाहता था कि तुम देखो या दिखाना चाहता था। ठीक है जी, यही तो वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच, ये सबसे ज़्यादा साफ खेत है। आई हैव एवर सीन, जो मैंने पहले कभी देखा है। ठीक है जी, दिस इज द क्लीनेस्ट पैच, यही सबसे ज़्यादा साफ खेत है। आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी नहीं देखा, इससे बढ़कर साफ खेत मैंने नहीं देखा। आई बैग्ड, मैंने मुबालगा किया या पूछा। बट आई स्टिल डोंट सी, मुझे अभी समझ नहीं आती। वाई यू क्लाइम्ड द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, आप इस पहाड़ी पर क्यों चढ़े। टू क्लियर दिस पैच, इस खेत को साफ करने के लिए। अब भी मैं इससे समझ नहीं पाया इस बात को कि आपने इस पहाड़ी पर यह खेत को साफ किया। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब का सब आपके डॉक्टरों की तजवीज़ के खिलाफ किया। यानी को बेटा कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने यहाँ पे क्यों ऐसा किया, खेत साफ किया और डॉक्टरों की नसीहत के खिलाफ ही आपने जो है वो काम किया। विच वन, कौन सी, ही आस्क्ड लाफिंग, उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। कौन सी, उन्होंने हंसते हुए पूछा। आगे चलते हैं बेटा। देन ही सैट डाउन, वो नीचे बैठ गए। ऑन अ बिग ओक स्टंप, एक ठंठ पर, यानी ठंड से मुराद बेटे एक जैसे वो होता है हमारा बोर का दरख्त होता है बड़ा, तो उसके ऊपर वो बार बार बड़े बड़े मुड़ से बने होते हैं। एंड आई सैट डाउन, मैं नीचे बैठ गया। ऑन अ स्मॉल ब्लैक, एक छोटे से गम स्टंप, गोंद के एक दरख्त पर। नियर हिम, उसके करीब। फिर वो शाह बलूद के एक बड़े ठंड पर बैठ गया और मैं उसके करीब एक छोटे से स्याह गोंद के दरख्त के ठंड पर बैठ गया। ठीक है जी। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, यही सिर्फ पहाड़ पे जगह थी। वेयर द सन कुड शाइन, जहाँ सूरज चमक जाता था। टू द ग्राउंड, जमीन की तरफ। पहाड़ पर सिर्फ यही एक जगह थी जहाँ सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच सकती थी। पहाड़ पर सिर्फ यही जगह थी जहाँ पर सूरज की रोशनी जमीन पर पहुँच सकती थी। पहाड़ पर सिर्फ यही जगह थी जहाँ जमीन की रोशनी, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच सकती थी। पहाड़ पर सिर्फ यही एक जगह थी जहाँ पर जमीन की रोशनी, सूरज की रोशनी जमीन पर पहुँच सकती थी। पहाड़ पर सिर्फ यही एक जगह थी जहाँ पर सूरज की रोशनी जमीन पर पहुँच सकती थी। एंड और ऑन द लोअर साइड, निचली जामर ऑफ द क्लेडिंग, खेत के तरफ।
देयर वाज अ रिम ऑफ शेडो, देयर वाज अ रिम ऑफ शेडो, ठीक है जी। एक वहाँ पे जो क्या कहा था, हल्का दायरा, रिम होता है हल्का, शेडो साया, ठीक है जी। रोज के तारों का, ऑफ डार्क, डार्क होता है अंधेरा, डार्क होता है जी अंधेरा। ये लफ्ज़ है स्टलवर्ट, स्टलवर्ट कद आवर, तना हुआ, स्टलवर्ट कद अवल, तने हुए, प्लांट्स पौधे, लोडेड लदे हुए थे, विद ग्रीन टमाटोज, सब्ज टमाटरों के साथ, सब्ज टमाटरों के साथ। वो कहता है और साफ की हुई जगह की नशीबी जानब हरे टमाटरों से लदे हुए गहरे सब्ज रंग के तन अवर पौधे थे जिन पर साय का एक हल्का था। और इस साफ की हुई जगह की नशीबी जानब हरे टमाटरों से लदे हुए गहरे सब्ज रंग के तन आवर पौधे थे जिन पर मुख्तलिफ किस्म के टमाटर, सब्ज टमाटर लगे हुए थे। व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है, फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच, कि आपने यहाँ पर खेती बाड़ी की, अप हेयर यहाँ ऊपर, आई आस्क्ड मैंने पूछा, पहाड़ के ऊपर यहाँ जमीन के इस टुकड़े पर पौधे लगाने से काश्त करने की क्या वजह है, मैंने पूछा। पहाड़ के इस हिस्सा पर पौधे लगाने या काश्त करने की क्या वजह है, मैंने पूछा। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा, ही सेड, उन्होंने कहा, आ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, एक डॉक्टर ने मुझे बताया था, टू गो होम, घर जाऊँ, एंड बी विद माई फैमिली, और मेरी ज़िंदगी अपने ख़ानदान के साथ रहूँ, एज लॉन्ग आई कुड, एज आई कुड, जितना ज़्यादा मैं जी सकता हूँ। उसने कहा मेरी ज़िंदगी के 20 मरतबा डॉक्टर ने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं 20 टाइम्स इन माई लाइफ, ही सेड, उसने कहा 20 बार मेरी ज़िंदगी में एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं घर में रहूं और अपनी फैमिली के साथ जितना वक्त बचा है उसको गुजारूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे बताया कि काम ना करूं, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं काम ना करूं, नॉट टू डू एनीथिंग, कोई काम ना करूं, बट टू लिव एंड एंजॉय, बस रहूं और लुत्फ़अंदोज़ रहूं और खुशी मैंने मज़े उड़ाऊं। द फ्यू डेज, कुछ दिन जो आई हैड लेफ्ट, जो बाकी हैं, विद मी, मेरे साथ, ठीक है जी। वो कहता, उसने कहा था कि ना मैं काम करूं, बस मैं घर में रहूं और खाऊं पीऊं, जो मेरे ज़िंदगी के वक्त बचे हैं उसके साथ मैं जीऊं। इफ़ द डॉक्टर हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर सही कहते होते, ही सेड, उन्होंने कहा अगर डॉक्टर ने सही कहा होता, विंकिंग एट मी, मुझे आंख मारते हुए, आई हैव चीटेड डेथ, मैंने मौत को धोखा दिया है, मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा, ठीक है जी। उसने मुझे आंख मारते हुआ कहा कि मैंने मौत को बहुत दफ़ा धोखा दिया है। नाउ आई हैव रीच द ईयर्स, अब मैं उस उम्र तक पहुंच गया हूँ, द गुड बुक अलाउज टू अ मैन, जो बाइबल या मुकद्दस किताब एक आदमी को देती है, इन हिज लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी को, अपॉन हिज डेथ अर्थ, इस ज़मीन पर। वो कहता है कि अपने बेटे को आंख मारते हुए कहता है कि मैं उतनी ज़िंदगी जी चुका हूँ जो कि मुकद्दस किताब ज़मीन पर रहने के लिए इंसान को मोहलत देती है। 3 ईयर्स एंड 10, 70 साल की उम्र, यानी कि बेटे 3 ईयर का मतलब है 60 साल और 10 दिन ऊपर, ठीक है। 3 ईयर्स यानी 70 साल की उम्र जो किताबें मुकद्दस देती है, उतनी उम्र मैं ज़मीन पर जी चुका हूँ। आगे चलते हैं। ही गोट अप, वो उठे, फ्रॉम द स्टम्प, शाहे बलूत से, एंड वाइप्ड, और पूछा, द रेन ड्रॉप्स, कतरों को, ऑफ सवीर, पसीनों के, फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, अपने झुर्रियों वाले चेहरों से, विद हिज बिग ब्लू बैंडाना, बैंडाना, ठीक है जी, बैंडाना, यानी कि अपने रुमाल के साथ, अपने भरों के रुमाल के साथ उसने अपने चेहरे से, झुर्रियों वाले चेहरे से पसीना साफ किया। आगे चलते हैं। एंड समथिंग एल्स, और कुछ और चीज़, जैस ही सेड, उन्होंने कहा, मोशनिंग, इशारा करते हुए, फॉर मी, मेरी तरफ, टू फॉलो, पैरवी करूँ हिम, उनकी, टू द अपर, ऊपर की तरफ, एज, किनारे की तरफ, ऑफ द क्लेडिंग, खेत की तरफ। उन्होंने मुझे कहा, जैस, आओ मेरे पीछे, इशारा करते हुए मैं पीछे चलता गया। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझोगे, अनटिल यू रीच 3 जब तक आप ना पहुंच जाओ, एंड 10, 70 साल की उम्र तक। वो ऊपर चलते गए और मैं उनकी तरफ पीछे इशारा करते हुए चला गया, और उन्होंने उसे कहा, जैस बेटा, आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आप 70 साल के नहीं होते, 70 साल के नहीं होते। आफ्टर दिस ईयर्स ऑफ टाइम, योर टाइम इज बोर्ड, इसके बाद की ज़िंदगी उधार की होती है, इसके बाद की ज़िंदगी उधार की होती है, 70 साल के बाद की ज़िंदगी उधार की होती है। एंड जब, व्हेन यू विल लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, जब आप ज़िंदगी के इस वक्त में पहुँचोगे, इस किस्म के वक्त में पहुँचोगे, समथिंग गोज़ बैक, आपको कुछ याद आएगा, कुछ चीज़ वापस चली जाएगी, कह लें आप। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज़ जो मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू प्लेस
तो उस जगह पे वापस जाओ, यू न्यू जो आप जानते थे, एंड लव जिसे आप प्यार करते थे। अब उस जगह जाओ जिस जगह को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसे याद करोगे। सी दिस स्टीप हिल, इस अमूदी यानी कि ना हमवार वादी को देखो। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। यू गो बैक टू प्लेस यू न्यू एंड लव्ड, तुम उस जगह पे वापस जाते हो और उससे प्यार करते हो। सी दिस स्टीप हिल, और इस स्लोप ढलवान को देखो, इस अमूदी लंबी ढलवान को देखो। ही पॉइंटेड, उन्होंने इशारा किया, डाउन नीचे की तरफ, फ्रॉम द अपर ऊपर की तरफ, रिम ठीक है जी, ऑफ द क्लियरिंग ठीक है जी, जो ऊपर कद आवर था, टूवर्ड की तरफ, द डीप वैली बिलो, हमारे नीचे जो वादी थी ठीक है जी। अब बेटे हम इसका तर्जमा फिर दोबारा से पढ़ेंगे सारा, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, मैं देख रहा हूँ। रोक दिया। सी दिस स्टीप हिल, इस अमूदी ढलवान को देखो, स्लोप, इस अमूदी ढलवान को देखो। ही पॉइंटेड डाउन, उन्होंने नीचे इशारा किया, फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग, नीचे खेत की जानब, टूवर्ड द डीप वैली, नीचे वैली की तरफ, वादी की तरफ ठीक है जी। योर मदर, तुम्हारी माँ, एंड आई, और मैं, व्हेन शी वाज 19, वो 19 बरस की थी, एंड आई वाज 22, और मैं 22 बरस का था। क्लियर दिस माउंटेन, इस पहाड़ को साफ किया थे, यानी कहता जब वो 19 बरस की थी और मैं 22 साल का था, इकट्ठे इस पहाड़ की ढलान को साफ किया। वी रेज्ड, हमने उगाए, वी रेज्ड, हमने उगाए, कॉर्न बीन्स ठीक है जी, गल्ला और लोबिया, एंड पंपकिन्स, और कद्दू, हेयर, यहाँ ठीक है जी। हमने यहाँ पर गल्ला, लोबिया और कद्दू उगाए ठीक है जी। ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा। हिज वॉइस राइजिंग, उनकी आवाज़ बुलंद हो रही थी, विद एक्साइटमेंट, खुशी के साथ। ही टॉक्ड, वो बात करते थे, विद हिज हैंड, अपने हाथों के साथ, टू बी, वो अपने हाथों के साथ भी बात करते थे खुशी के साथ। दोज वर द डेज, वही वो दिन थे। दिस वाज नॉट द लैंड, ये वो ज़मीन ना थी। वन हैड टू बिल्ड अप, जैसे कि ये बन चुकी है। हमें यहाँ गला लोबिया पेठा उगाए, इसने अपनी बात जारी रखी। जोश, उसकी बुलंद आवाज़ होती कि इसके हाथ भी इसके कलाम करते थे। वही तो दिन थे, ये ज़मीन किसी से काबिल काश बनने की नहीं थी, ये शुरू में वैसे ही मौजूद थी ठीक है जी। इसको दोबारा हम पढ़ेंगे। दिस वाज नॉट द लैंड, ये इस काबिल ना थी। इट वाज ऑलरेडी हियर एज गॉड मेड इट, एंड वी हैड टू डू एज द क्लियर द ट्रीज, जैसे खुदा ने ज़मीन को बनाया था, ये पहले वैसे की वैसी ही थी। एंड बर्न द बश, और हमें झाड़ियाँ जलाई ठीक है जी। आगे चलते हैं। आई प्लफ्ड, मैंने हल चलाया, द माउंटेन, पहाड़ों में, विद कैटल, मवेशियों के साथ, द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा। इट वाज एवर प्लफ्ड, पहले कभी किसी ने यहाँ पे हल नहीं किया था, यह सबसे पहला चलाया गया हल था जो मैंने अपने मवेशी के साथ इस पहाड़ी में किया था, और ये मेरा पहला हल था। एंड वी रेज मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो गंदम हासिल की। एंड द शोक, और एक बहुत ज़्यादा स्टोक हासिल किया ठीक है। डैट्स वाई, इसीलिए आई केम बैक, में वापस आया, आप ऊपर, हेयर, यहाँ। आई वेंट बैक टू योर आवर यूथ, मैं अपनी जवानी में था। एंड दिस वाज द ओनली लैंड, सिर्फ यही वो ज़मीन थी, लेफ्ट लाइक डैट वाज, जो कि पहले की तरह मौजूद थी। बेटे दोबारा पढ़ने लगा हूँ यहाँ से, अब मैं मुकम्मल तर्जुमा पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आए। दोज वर डे द डेज डिज नॉट वार द लैंड डैट हैड टू बिल्ड अप, वही तो दिन थे जिस ज़मीन किसी काशत के बनने की नहीं थी, ये शुरू में वैसे ही मौजूद थी जैसे अल्लाह ताला ने से बनाया था। इट वाज ऑलरेडी हियर एज गॉड हैड मेड इट, एंड व्हाट वी हैड टू वाज क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द बश, हमें तो महज दरख्त साफ करना पड़े और झाड़ कान करना पड़ी, या चीज़ों को, दरख्तों को जलाना पड़ा और हल चलाना पड़ा। प्लफ्ड द माउंटेन विद कैटल दिस फर्स्ट टाइम एवर प्लफ्ड, और मैंने मवेशियों के ज़रिए यहाँ हल चलाया था जो कि पहले ही किसी ने नहीं चलाया था। एंड वी रेज मोर देन बैरल, और हमने यहाँ पे कोई डब्बे नहीं लगाए थे, ऑफ कॉर्न, गले के, टिशोक, गफ़ों के, और फिर हमने गफ़े के बखे ऊपर बांध दिए। डैट्स वाई आई कम बैक हेयर, मैं इसलिए यहाँ ऊपर आया हूँ। आई वेंट बैक टू अवर यूथ, मैं अपनी जवानी की तरफ, मुझे अपनी जवानी याद आ गई। एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक डैट वाज, और सिर्फ यही वो ज़मीन है जिससे हमें अपनी जवानी याद आती थी। एंड जैस, और जैस, ही ब्रैग्ड,
उन्होंने शेखी बिगाड़ी या डेंगी मारी। रिगार्डलेस के बावजूद ऑफ माई 3 स्कोर, अपनी 70 साल उम्र, अपनी 70 साल उम्र के बावजूद, 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, 70 साल उम्र के बावजूद। और जैसे इसने डेंगी मारी अपने 70 साल बुढ़ापे के बावजूद, मैंने इस पर आई प्लफ्ड इट, हल चलाया। एंड जैसे ही ब्रैग्ड रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 आई प्लफ्ड इट, उसने डेंगी मारते हुए कहा मैंने 70 साल उम्र में यहाँ पे हल चलाया। प्लफ्ड इट विद द म्यूल, यहाँ पे एक खच्चर के साथ हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प, थोड़ी सी कोशिश या मेहनत के साथ, डन, ये किया, ऑल द वर्क, तमाम काम, मैंने सारा काम थोड़ी सी मेहनत से किया। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फार्म, ये उसी किस्म की सरजमीन थी जो मैं तुम्हारी माँ चाहते थे हेयर यहाँ। एंड आई ब्रोड माई गन, मैं यहाँ अपनी गन लाया करता था, टू फील्ड, खेतों में, एंड टुक होम, और घर ले जाता, अ मैस ऑफ फोक्स स्क्वायरल का गोश्त, एवरी इवनिंग, हर शाम। यानी बेटे वो कहता है कि मैं शाम को जहाँ यहाँ पे किताबों लेके आता था, बंदूक लेके आके मैं फोक्स गलहरियों का शिकार करके घर ले जाता था। आप सारा तर्जमा दोबारा सुन लें यहाँ से लेके यहाँ तक। और जैसे ने डेंगी मारते अपने वालिद ने कहा मैं यहाँ 70 साल बावजूद यहाँ खच्चर से हल चलाया, बिल्कुल ज़रा सी मदद से मैंने सारा काम किया। इस ज़मीन जैसी ज़मीन कहीं नहीं है, तुम्हारी माँ यहाँ काश करते थे हम दोनों, और फिर मैं खेतों में बंदूक लेके आता था और मैं फोक्स गलहरियों का जो है वो गोश्त घर लेके जाता था। ठीक है बेटे। अब आई लुकड एट द वास्ट माउंटेन, क्या लफ्ज़ है ये? I looked at vast mountain slope below where my mother and father farmed. I looked at the vast mountain slope below where my mother and father had farmed. मैंने नीचे वसी पहाड़ी दरबान को देखा जहाँ मेरे माँ और बाप ने कभी खेती बाड़ी की थी। And I could remember, मैं याद कर सकता था, years later, सालों बाद, when they farmed, जब उन्होंने खेती बाड़ी की, this land, इस ज़मीन पर, उनमें मतअद्दद इतने बड़े थे कि मैं इन्हें देख सकता था। ठीक है जी। एंड आई कुड रिमेंबर, मैं याद कर सकता था, मुझे याद है, ईयर लेटर, काफ़ी सालों बाद, व्हेन दे फार्म दिस लैंड, जब उन्होंने इस ज़मीन को जरखेज़ बनाया था। इट वाज ऑन दिस स्टीप स्लोप, इस ये वही मूदी चट्टान थी, ढलवान थी, डैट माई फादर वंस मेड, जिसको मेरे बाप ने बनाया था, मी अ लिटिल वुडन प्लफ, के मुझे एक छोटा सा लकड़ी का हल बना कर दिया था। डैड वाज व्हेन आई वाज 6 years ओल्ड, और जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉड मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, फिर वो मुझे पतले गले की तरफ ले गए। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लफ, मैंने अपना छोटा सा खेत का जो हल था वो खो दिया। इन द फ्यूरो, एक फूरो नाली में। एंड आई क्राइड, और मैं चीखता रहा, एंड क्राइड, और रोता रहा। ब्रॉड मी टू द फील्ड, अपना, अनटिल ही मेड अनदर प्लफ, मैं तब तक रोता रहा जब तक उन्होंने मुझे दूसरा नहीं बना दिया। यानी वो कहते हैं कि मैं अब छोटा था, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक छोटा सा हल बना कर दिया था, वो मुझसे गुम हो गया, नाली में गिर गया। नाली में गिरने के बाद मैं चीखता चलाता रहा और तब तक रोता रहा जब तक मेरे बाप ने मुझे नया नहीं बना दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लफ, मैंने दूसरे हाल से उतना प्यार नहीं किया, एज आई डिड द फर्स्ट वन, जितना मैंने पहले से किया था। नाउ, अब, टू लुक, देखो, एट द माउंटेन, पहाड़ों को, स्लोप, ढलवानी, अब इस ढलवानी पहाड़ों को देखो, ग्रोन अप, उगे हुए हैं, विद टाल ट्रीज, लंबे दरख्तों के साथ। नाउ टू लुक द माउंटेन स्लोप ग्रोन अप विद द टाल ट्रीज, अब ढलवानों पर उगे हुए दरख्त देखो, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत ज़्यादा, बिग इनफ, बहुत बड़े हैं, टू हैव स्वेड इनटू द लंबर एट द मिल, जिनको मिलों में जाकर चीरा जा सकता है। ठीक है जी, पहले इसका तर्जुमा कर लेते हैं। अब इस पहाड़ी से ढलवान को देखना जहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त उगे हुए थे, इसमें इतने बड़े थे कि जो काटे जा सकते थे। ठीक है जी। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये बात यकीन करना मुश्किल थी, डैड के माई फादर एंड मदर हैज़ क्लियर दिस माउंटेन स्लोप एंड हैड फार्म इट, कि मेरे वालदा ने यहाँ पे खेती बाड़ी की और इस पे जो है वो दरख्त लगाए, इफ़ फॉर मैनी ईयर, काफ़ी सालों से।
Now to look at the mountain slope grown up with tall trees, many of them big enough to have swayed into lumber at the mill. It was hard to believe that my father and mother has cleared this mountain slope and had farmed it for many years. इनमें मुतअद्दिद इतने बड़े दरख्त के इन्हें कारखाने में छील कर इमारती लकड़ी बन सके, यकीन करना मुश्किल था कि मेरे अम्मी अबू ने यह पहाड़ी ढलवान साफ की और कई सालों तक इसे काश किया था। For many of the trees were 60 feet tall. इनमें से बहुत से दरख्त 7 फुट लंबे थे। And the wild vines और जंगली बेलें had matted their tops together. उसके तनों को आपस में जोड़ चुकी थी। जंगली बेलों ने इन चोटियों के आपस को इस तरह उलझा दिया था जैसे आसमान के दरख्तों की चोटियां आपस में बिछी हुई हों। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एंड जेस और जेस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। द डॉक्टर टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ ईजी, उन्होंने मुझे कहा बैठो और आसानी से ज़िंदगी गुजारो, आराम से ज़िंदगी गुजारो। उन्होंने मुझे सरगोशी करते हुए कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप आसान की और पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। आई कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस सड़ी हुई मट्टी को सूंघना था। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड बिल्ड, ये ज़मीन उस जैसी ज़मीन नहीं है जो मैंने तमीर की थी टू ग्रो अल्फला उगाने के लिए। ये ज़मीन उस ज़मीन जैसी नहीं थी जो मैंने बनाई है अपनी अल्फला उगाने के लिए। दिस इज़ द रियल लैंड, यही हकीकी ज़मीन है। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना पड़ा। एंड डिग इट, और उसमें खुदाई करनी पड़ी या खेती बाड़ी करनी पड़ी। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना पड़ा। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स, इसे गुजारना पड़ा अपनी उंगलियों से। अगेन दोबारा, सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स, इसे अपनी उंगलियों से दोबारा गुजारना पड़ा। अगेन दोबारा। एंड आई वांटेड टू टेस्ट यम्स, और मैं कचालू जो है वो चखना चाहता था। टमाटरों को एंड पोटैटोस और आलुओं को। ग्रोन इन दिस लैंड इज ज़मीन की, मैं ज़मीन में उगे हुए कचालू टमाटर और पोटैटों यानी आलुओं को चखना चाहता था। फ्रॉम दिस माउंटेन, इस पहाड़ से। टॉप, इस पहाड़ी से, इस पहाड़ी ढलवान से। आई लुक्ड फार इन एवरी डायरेक्शन, मैं हर सिमत में देख सकता हूँ। ओवर द रग्ड हिल्स, पहाड़ी ढलवानी नाहमवार चट्टानों की तरफ। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, मेरे वालदा और वालिद ने साफ किया। फार्म्ड, खेत को। कॉर्न, यहाँ पे गला उगाया। माइस, मकई उगाई। एंड केन, और गन्ने उगाए। ठीक है जी। वो कहता है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ के हम लोग हर सिमत में देख सकते हैं, और नाहमवार पहाड़ियों की तरफ मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब ने इस फार्म को साफ किया, और यहाँ पर मकई, अपना गन्ने और क्या बेटे उगाया था, गला। द वन स्लोप दे हैड नॉट क्लियर्ड वाज द वन ऑफ फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर दिस लास्ट स्मॉल पैच, ये दूसरी ढलवान, सबसे ज़्यादा ढलवान वो थी जो मेरे वालिद साहब ने पिछली बार एक छोटी सी साफ की थी, छोटा साफ किया है। द वन स्लोप, एक ऐसा हिस्सा यानी कि ढलवान, दे हैड नॉट क्लियर, जो उन्होंने साफ नहीं किया था। वाज द फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर हिज लास्ट, यानी जो ज़मीन मेरे वालिद साहब ने सबसे एंड पे साफ की थी ना, उसमें एक छोटा सा खेत था जो मेरे वालिद साहब ने नहीं था साफ किया। आई फॉलोवर्ड हिम, मैंने उनके पीछे चलता रहा। फ्रॉम इस क्लीनिंग, उसके साफ की हुई खेतों में। इन द स्काई, अराजी पर, यानी आसमानों को छूती हुई अराजी पर मैं वालिद साहब के पीछे चलता गया। डाउन, नीचे की तरफ। अ न्यू पाथ, नई रास्ते की तरफ। टू द डीप वैली बिलो, हमारे नीचे वादी की तरफ। यानी वो कहता है कि मैं अपने वालिद साहब के पीछे पीछे उस खेत की तरफ चलता रहा जो मेरे वालिद साहब ने आसमान को छूता हुआ नीचे वादी की तरफ बनाया हुआ था या खेती बाड़ी की हुई थी। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप टू स्टीप सेकंड ब्लफ, आपने इतने लंबे रास्ते क्यों बनाए ऊपर दूसरी वादी की तरफ आने के लिए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रोमिस्ड, जबकि उन्होंने वादा किया था। ही वुड एक्सप्लेन इट टू मी लेटर, कि वो मुझे इसके बारे में बाद में बताएंगे। ओ यस, हाँ। ही सैड, उन्होंने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, शुरू के मौसम बहार में। आई कुड नॉट क्लाइम स्ट्रेट अप, मैं सीधा नहीं चढ़ सकता था। द स्टीप पाथ, ना हमारे रास्ते पर। वो कहता है कि शुरू में जब मौसम बहार था, मैं ढलवानी रास्ते पर सीधा नहीं चढ़ सकता था। डैड, क्योंकि डैड वाज
व्हेन द डॉक्टर डिड नॉट गिव मी, हफ्ते से ज़्यादा मैं नहीं जी सकूँगा। उस वक्त मैं इसलिए ऊपर नहीं चढ़ सका इतनी ऊपर क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास जीने के लिए एक हफ्ता भी नहीं है। आई मेड अ लॉन्गर, मैंने एक बनाया लंबा, ईजियर आसान पाथ रास्ता, सो आई वुड नॉट वाज अ लिटिल स्टीपर, ताकि मैं छोटा रास्ता बना सकूं, ठीक है। एंड आई इज कंटिन्यूड, और मैंने जारी रखा। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ, मैंने एक आसान रास्ता बनाया। सो आई वुड नॉट हैव टू डू मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज़्यादा ना पड़ना चाहे, ना मुझे ज़्यादा चढ़ना पड़े। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ सो आई वुड नॉट हैव टू डू मच वॉक क्लाइंबिंग, मैंने वो रास्ता इसलिए बनाया था छोटा सा ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। देन आई वॉज गोट बेटर, फिर मैं बेहतर होता गया। बी ही एक्सप्लेन, उन्होंने वजाहत की। आई मेड अनदर पार्ट, मैंने दूसरा रास्ता बनाया। डैट वॉज अ लिटिल स्टीपर, जो कि छोटा सा रास्ता था। एंड आई वॉज कंटिन्यू टू गेट बेटर, और मैंने जारी रखा जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया। जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया मैंने रास्ते बनाने जारी रखे। एंड आई मेड स्टीपर पाथ, और मैंने लंबे रास्ते बनाने शुरू कर दिए। डैट वाज वन ऑफ द नोइंग आई वाज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, यही वो तरीका था जानने का कि मैं कुछ बेहतर हो रहा था। आई फॉलोड ही, मैंने उनकी पैरवी की। डाउन द पाथ, दिस बाउंड, इस जख्म के साथ, या दिस वे, इस रास्ते के साथ। डैट, जो कि 3 टाइम 3 दफ़ा। द लेंथ ऑफ द पाथ हैड क्लाइंब्ड, वी हैड, जिस पे हम 3 मरतबा ऊपर आ चुके थे, जिस पे हम 3 मरतबा ऊपर आ चुके थे। Bismillahirrahmanirrahim. Hi friends, how are you? I hope that you all are alright. Friends, I have translated the second chapter, Clearing in the Sky. In this chapter, you will learn complete translation, important paragraph, guess. As you know that in my first chapter, I have given you my guess about your English, which is very important for you. You get good marks, sometimes you don't get good marks. So I am going to tell you the guess of Clearing in the Sky, chapter number 2. Please mention it. Please take pen in your hands and write it in your mind. Put it in your mind. So बेटे पहला है, पहला पैरा, दिस इज द वे, यहाँ से लेकर माई आईज तक, ठीक है बेटे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी लिख लीजिएगा बेटे। उसके बाद तीसरा पैरा, आई कुड नॉट प्रोटेस्ट ही टू हिम नाउ, अब हम क्या आगे एहतजाज नहीं कर सकता था बेटे मैडो तक। उसके बाद बेटे आपने चले जाना है अगले पेज पे, अगले पेज पे आपने चले जाना है। अगले पेज पे बेटे पैरा आ जाएगा। उसके बाद ओ नो, ओ नो, ये वाला, ये तीसरा पैरा बेटे, ये भी आपने लगा लेना यहाँ से लेकर ट्रीज तक, ठीक है जी। उसके बाद बेटे आपने लगा देना है, सबसे नीचे आ जाना है माई क्रस्टी, माई क्रस्टी चौथा पैरा, ये आपने चौथा नंबर देना, माई क्रस्टी अरोज्ड कंट्री तक, ठीक है बेटे। उसके बाद भाईजान आपने कर लेना है प्यारे भैया ओनली ट्वाइस, ओनली ट्वाइस, ये वाला 6वां पैरा, ओनली ट्वाइस वाला, ओनली ट्वाइस से लेकर टॉप तक। उसके बाद चले जाइएगा आगे। तो यहाँ पे बेटे सबसे अहम पैरा ये वाला है, आई नो व्हाट यू थिंक से लेकर यहाँ तक, लाइफ तक, ठीक है बेटे, ये 7वां पैरा हो गया। उसका बेटे आपने आ जाना देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक ट्री, ये बेटे 9वां पैरा हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बेटे ये आखिरी आप लगा ले 10वां एंड जस्ट ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड से लेकर लैंड तक, ये बेटे 10वां है। और बेटे ये 11वां फ्रॉम दिस माउंटेन से लेकर यहाँ तक, ये बेटे इंशाल्लाह इनमें से आपको इस दफा तर्जुमा जरूर आएगा, नहीं तो पीछे वाले में से आएगा। तो बेटे बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू watch my video complete so that I could give you some extra knowledge which will be important for you. So please subscribe my channel, because if you will not subscribe my channel I will not be famous. So it's your duty and it's my right to get good response from you. So thank you everyone. Allah Hafiz.